प्यारे भाइयों और बहनों, अब शुरू करते हैं गौतम ऋषि की कथा। जिन्होंने विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की कथा नहीं सुनी, वह रूहानी राह द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी संत मत चैनल पर जा कर के उसको देख लें और उसको समझ लें, समझकर उसको अपने जीवन में उतारें। और जैसे जैसे आप उसको अपने जीवन में उतारते चले जाएंगे, आप भी एक स्थायी सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे। गौतम ऋषि की कथा। जब वशिष्ठ जी चुप हो गए, तब सब लोग थोड़ी देर के लिए समाधिस्थ हो गए। विश्वामित्र जी के चरित्र सचमुच अति चित्त आकर्षक थे। उस पर वशिष्ठ जी की धैर्यता व दृढ़ता अत्यंत प्रशंसनीय थी। भारद्वाज ऋषि ने उसकी पीठ थपथपाई। क्यों न हो वशिष्ठ, तुमसे ज्ञान और भक्ति की मर्यादा चली है। तुम सच्चे ब्रह्म ज्ञानी हो। तुम में ज्ञानियों के सारे लक्षण विद्यमान हैं। जो लोग जीवन मुक्त पुरुष को देखना चाहें, वे तुम्हारे दर्शन करें। यह मिथ्या है कि मनुष्य जीवन मुक्त नहीं हो सकता। तुम उसके जीते जागते उदाहरण मौजूद हो। विश्वामित्र जी की भी प्रशंसा है कि उन्होंने जो चाहा कर दिखाया। जिस ध्येय को दृष्टि के सामने रखा, उसी को पूरा कर दिखाया। यह सत्य है कि उनको निर्बलताओं और त्रुटियों का सामना करना पड़ा, मगर ऐसा कौन व्यक्ति है जिनको इनसे काम नहीं पड़ता। जो राह में पग धरता है, उसको कभी कभी थकान भी होती रहती है। दुख तो उसके लिए है जो अपने ध्येय लक्ष्य की ओर नहीं चला। मार्ग चलते जो गिरे, ताही न लागे दोष। जो मार्ग पग पर न धरे, ता सिर करे कोस। तुम दोनों महात्मा धन्य हो और अमर कीर्ति के अधिकारी हो। अब गौतम जी की बारी है कि वह अपना वृत्तांत सुनाए। महर्षि गौतम बोले, जवानी के दिन भी खूब होते हैं। नए नए विचार, नई नई उमंगे, जगत बैकुंठ का नमूना दृष्टिगोचर होता है। न किसी का दुख, न किसी का शोक। जिधर दृष्टि जाती है, खुशी के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। निराशा और हताश की बलाएं जो जीवन बुढ़ापे के जीवन को कटु बना देती हैं, जवानी में उनका कहीं चिन्ह भी नहीं दिखाई देता। एक काम नहीं हुआ न सही, उसी समय दूसरे का ध्यान आ जाता है। एक द्वार बंद हुआ, सैकड़ों और खुलने वाले दृष्टि में आ गए। जवानी सचमुच जीवन की बसंत ऋतु है। दिल की कलियां खिल जाती हैं और सब और उनकी सुगंध फैलकर सहस्त्रों मनुष्यों के मस्तिष्क को प्रफुल्लित कर देती है। जो कोई इन जवानों के प्रभाव में आ गया, उसी को कुछ न कुछ खुशी का भाग मिल गया। सूर्य निकला हुआ है, आकाश पर कहीं बादल का चिन्ह तक नहीं है। उसका प्रकाश चारों ओर इस तरह चमक रहा है कि उसके अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यदि कुछ दिखाई भी देता है तो वह भी उसी कारण है। यही दशा युवावस्था की है। जो चाह कर लिया, आगे पीछे देखने की आदत नहीं। जिसकी इच्छा हुई उसको प्राप्त कर लिया। उसके प्राप्त करने में अगर मगर का भय नहीं। गौतम जी कहते हैं कि मैं अभी युवा था। युवावस्था के आवेश में ताल ठोक कर दुनिया के अखाड़े में मलयुद्ध करने आया था। दुनिया एक हरी भरी फुलवारी ज्ञात होती थी। मन में प्रसन्न था, मन में खुश था। मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। एक दिन प्रातःकाल हवन और यज्ञ करके आश्रम की फुलवारी में टहल रहा था। नव विकसित पुष्प शोभायमान हो रहे थे। हरी हरी घास पर ओस की बूंदें ऐसे प्रतीत होती थी जैसे हरी चादर पर किसी ने सैकड़ों मोती चढ़ दिए हों। पशु पक्षी सब खुशी से कलरव कर रहे थे। आम के वृक्ष पर कोयल अपना सुरीला राग अलाप रही थी। मोर अकड़ते हुए फुलवारी में पर फैलाए हुए चित्त आकर्षक ढंग से नाच रहे थे।
इस दृश्य को देखकर मेरा चित्त और भी प्रसन्न हो गया और मैं परमात्मा की असीम रचना के कार्य व्यवहार पर विचार करने अभी इस विचार पर सोचते देर नहीं हुई कि एक सुंदर हंस आकाश पर उड़ता हुआ मेरी ओर आया और निडर होकर नीचे उतरकर मेरे पाँव से अपना सिर रगड़ने लगा। पक्षियों का इस प्रकार का आचरण करना कोई असाधारण बात नहीं थी। आप जानते हैं कि आश्रम के ऋषि किसी को सताते नहीं, सब पशु पक्षी उनसे हिले मिले रहते हैं और विभिन्न रूप से अपना प्रेम प्रकट करते रहते हैं। मुझको इससे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु मैंने देखा कि हंस की चोंच में एक कमल का हरा पत्ता दबा हुआ है और उस पर मनुष्य के नाखून से खुरचकर संस्कृत में कुछ लिख रखा है। पत्ता अब भी नया था, उसमें स्याही नहीं आई थी और अक्षर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते थे। मुझको आश्चर्य हुआ। मैंने हंस को पकड़ लिया और उसके मुंह से उस कमल के पत्ते को लेकर पढ़ने लगा। किसी ने संस्कृत के श्लोक लिख रखे थे, उनका अर्थ तुमको सुनाता हूँ। किसको दे दिल अपना कोई, दिलरुबा मिलता नहीं, किसकी उल्फत का भरे दम, बावफा मिलता नहीं। सुनते आए प्रेम का रास्ता बहुत दुश्वार है, चलने की ख्वाहिश है लेकिन रहनुमा मिलता नहीं। खुद नुमाई खुद पसंदी का नहीं नाम व निशां, बेखुदी गालिब है दिल पर खुदा मिलता नहीं। ये पद प्रेम से परिपूर्ण थे। उनको पढ़कर मेरा हृदय फड़क उठा। वाह वाह, क्या अनोखे वचन थे। मैं इनको पढ़ कर मस्त हो जाता था। हंस जो बासी दाने चुन रहा था, कभी कभी सिर उठाकर मेरी ओर देखने लगता। वह बोल नहीं सकता था, दिल था, वह आंखें थी और अंतर्य भावों को आंखों से प्रकट कर रहा था। जीभ से मनुष्य इतना नहीं कह सकता जितना आंखों से कह सकता है। मैंने उनकी ओर ध्यानपूर्वक देखा। मुझे यह ज्ञात हुआ कि मानो वह चाहता है कि मैं भी उसी प्रकार कमल के पत्ते पर कुछ लिखकर उसको दे दूं। यह विचार कुछ इस तरह मेरे हृदय पर जमने लगा कि मुझसे नहीं रहा गया। मैंने आश्रम के सरोवर से एक सुंदर कमल का पत्ता तोड़ लिया और चाहे तुम इसको मूर्खता समझो या चाहे जो विचार करो, मैंने जो कुछ अपने मन में सोचा वह आप लोगों से कहना नहीं चाहता। मैंने भी संस्कृत में श्लोक लिखे जिनका भावार्थ यह, कौन कहता है कि ढूंढे से खुदा मिलता नहीं, जिसमें हिम्मत है उन्हें दुनिया में क्या मिलता नहीं। हर मर्ज की है दवा और हर मर्ज का है हकीम, कौन सी जान है जहाँ दस्ते सफ़ा मिलता नहीं। जिसमें इस्तगना है उनका क्या मिलेगा दहर में, उनको ख्वाहिश ही नहीं वरना क्या मिलता नहीं। मेरे श्लोक इतने जोरदार नहीं थे। हंस जो श्लोक लाया था उनमें जान थी। मुझको लज्जा आई, मगर मैंने सोचा क्या हर्ज है। मैंने जल्दी में नाखून से पत्ते पर श्लोक लिखे। मैंने वह कमल का पत्ता हंस के सम्मुख रख दिया। वह उसकी प्रतीक्षा में था। चोंच में दबाया और हवा की तरह उसे ले उड़ा और वह जिधर से आया था उसी ओर चला गया। जब हंस आंखों से ओझल हो गया, मैं सोचने लगा, यह बात क्या है? किसने यह श्लोक लिख कर भेजी है? उसका नाम क्या है? कहाँ रहता है? उसका अभिप्राय क्या है? और हंस इनको मेरे पास क्यों लाया? मैंने क्यों ही बिना सोचे समझे उत्तर लिखा? पढ़ने वाला इससे क्या परिणाम निकालेगा? अच्छा, जैसे उसने अपना नाम नहीं लिखा वैसे मैंने भी नहीं लिखा। प्रथम तो उससे मिलने की आशा ही नहीं है, लेकिन वह मिल गया तो मैंने कोई बात ऐसी नहीं लिखी जो लज्जित करने वाली हो। देखें कि उसके पर्दे में क्या प्रकट होने वाला है। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि यह हंस मेरे ही पास श्लोक क्यों लाया, किसी अन्य के पास क्यों नहीं ले गया?
इसमें भी कोई ना कोई भेद अवश्य है। परंतु मुझको इस बात का पूरा पूरा विश्वास था कि लिखने वाला मुझको नहीं जानता। यह केवल ईश्वरीय लीला है जिसने हंस को मुझ तक पहुंचा दिया। मेरा बहुत सा समय इसी प्रकार के सोच विचार में व्यतीत हो गया। मैंने उस दिन और कुछ काम नहीं किया और न मन ग्रंथों के पढ़ने में लगा। जब सायंकाल हुई, मैं वाटिका में समिधा चुनने के लिए गया, क्योंकि संध्या के हवन के समय उनकी आवश्यकता पड़ती है। अभी मैं लकड़ी चुन ही रहा था कि वह हंस उड़ता हुआ फिर मेरे निकट आया। उसकी चोंच में पहले की भांति फिर वैसा ही कमल का पत्ता था। मैंने उसको ले लिया और पढ़ने लगा। उसका भाव यह था: तेरा निशां कहाँ है ऐ बेनिशां वाले, तेरा मकान किधर है ऐ ला मकान वाले, सुन पाए नाम तेरा गर पास तेरे आए, नामो निशा बता दे ऐ ऊंची शान वाले। मैंने इसको पढ़ा। इसको पढ़कर मुझे फिर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पहले की तरह कमल का पत्ता तोड़ा और नाखून से श्लोक लिखकर भेज दिए। हंस पत्ते को लेकर उड़ा। उसके पश्चात वह मेरे पास नहीं आया। मैंने कई दिनों तक उसकी प्रतीक्षा की, किंतु कुछ पता नहीं लगा कि क्यों नहीं आया। किसी ने उसको मार्ग में तीर से मार तो नहीं दिया। मेरे हृदय में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। मैं जानता था कि श्लोकों को भेजने वाला कौन है। मैं नहीं जानता था कि श्लोकों को भेजने वाला कौन है। वह पुरुष है या स्त्री है, और किस ध्येय से उसने हंस के द्वारा भेजने की विधि निकाली है। लोग मुझको बड़ा बुद्धिमान व अनुभवी समझते हैं। मैं रसायन शास्त्र, न्याय शास्त्र और अवाद गति व काया पलट विद्याओं का आविष्कारक कहलाता हूँ। वेद और शास्त्र मैंने अच्छी तरह पढ़े हुए हैं, मगर मैं इस भेद को कदापि न जान सका। कई दिन हंस की प्रतीक्षा में व्यतीत हो गई, परंतु वह नहीं आया। मेरे चित्त की बेचैनी बढ़ती गई। मैं बड़ी द्विचिताई में रहता था। कोई बात समझ नहीं आती थी। धीरे धीरे मेरी यह दशा हुई कि मैं सच्चे हृदय से हवन व संध्या भी न कर सका। गौतम ऋषि की कथा सुनने वाले सभी प्रेमी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस कथा को बहुत सच्चे हृदय से सुने। प्रभु उसकी हर मनोकामना को पूरा करे और प्रभु सच्चे संत या गौतम ऋषि जैसे महापुरुष के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में उनको बैठने का अवसर प्रदान हो और वह उनसे भेंट कर पाएँ। यही हमारी आशा है और यही हमारी मनोभावना है। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं गौतम ऋषि की कहानी। जब कई दिन इसी दशा में गुजरे तो कई ऋषि मेरे आश्रम में आए। कहने लगे कि गौतम, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? चलो, अहिल्या का स्वयंवर होने वाला है। वहाँ बहुत से लोग एकत्रित होने वाले हैं। तुमको भी तमाशा देखने का अवसर मिलेगा। मैंने कहा, अहिल्या महातेजस्वी और अति सुंदर नारी है। इंद्र आदि देवता उस पर मोहित रहते हैं। मेरा वहाँ जाना व्यर्थ है। ऋषियों ने कहा, तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। कौन जाने तुम्हारा विवाह अहिल्या से हो जाए। स्त्रियां केवल सुंदरता ही पर मुग्ध नहीं होती। कौन जाने उनको क्या बात पसंद आ जाती है और वह उसके अनुसार अपने लिए वर चुनती हैं। भाग्य का हाल कोई नहीं जानता। उसकी खबर ब्रह्मा को भी नहीं है। बहुधा रानियां साधुओं के झोंपड़े को राजभवन से अच्छा समझती हैं। प्रायः धनी घरानों की कन्याएं धनहीन पुरुष से भी विवाह करने पर तत्पर हो जाती हैं। चलो, देर न करो। कौन जाने इस समय तुम्हारे भाग्य उदय हो जाए। मुझे भी यह मंत्रणा भा गई। मैं उनके साथ स्वयंवर के मंडप में पहुंचा, जहां आदमी व देवता खचाखच भरे हुए थे। कहीं भी तिल रखने की जगह नहीं थी। अहिल्या हाथ में जयमाला लिए हुए सभा के बीच चक्कर लगा रही थी। मैंने उसको देखा, उसने मुझको देखा। मन में अनेक प्रकार के विचार उमड़ने लगे।
इतने में वही हंस जो मेरे आश्रम में आया करता था परों को फड़फड़ाता हुआ मेरे पास आया और अपना सिर मेरे पाँव से रगड़ने लगा। उस समय मुझको ज्ञात हुआ कि संभवतः यह अहिल्या ही का है। श्लोकों को लिखने वाली भी अहिल्या ही होगी। यह विचार करके मैंने दूसरी बार दृष्टि उठाई। ब्रह्मा ने अहिल्या के कान में झुककर कुछ कहा और वह उसी समय हार लिए हुए मेरी ओर चली और मुस्कुराते हुए मुझको हार पहना दिया। इस प्रकार मेरा विवाह उसके साथ हो। अहिल्या को लेकर मैं अपने आश्रम में आया और वहाँ सुख पूर्वक रहने लगा। अहिल्या वास्तव में बड़ी नेक व साधु स्त्री थी। मुझसे उसको बड़ा प्रेम था। मैंने उसको धर्म का उपदेश सुनाया, नीति का मार्ग दिखाया और जिस उपाय से ईश्वर की प्राप्ति होती है वह सब सिखाए। वह भी बहुत प्रसन्न थी, सदा अपने भाग्य को सराहा करती थी। मैंने सोचा अच्छी जोड़ी मिली है, जीवन आनंद कुशल से कट जाएगा। मगर अफसोस यह जीवन भी कुछ विचित्र रूप से बनाया गया है। इसके गुलाब में कांटा है, इसके मधु में डंक है, इसके मिलाप में वियोग है, इसके सुख में दुख है। किसी बात का ठिकाना नहीं। कोई नहीं कह सकता कि पल भर में क्या हो जाए। बहुधा मनुष्य निश्चिंत होकर बैठे रहते हैं। उनको किसी ओर से किसी हानि का भय तो रहता नहीं, किंतु यकायक आशा के विरुद्ध कुछ ऐसी बलाएं आने लगती हैं कि वह हैरान रह जाते हैं। अहिल्या के साथ मेरा विवाह होने से सबको प्रसन्नता हुई, किंतु इंद्र के हृदय में ईर्ष्या का कांटा चुभने लगा। उसने चाहा कि किसी प्रकार अहिल्या के पतिव्रत धर्म को भंग कर दे और वह रात दिन इसी चिंता में रहा करता था। मुझे क्या ज्ञात था कि इंद्र के हृदय में इस प्रकार की भावनाएं उठ रही हैं। मैं इस ओर नितांत बेसुध था। एक दिन मैं किसी काम से बाहर चला गया। इंद्र ताक में लग रहा था। मेरा रूप बनाकर अहिल्या के पास आया और उसके स्त्री व्रत को भंग कर दिया। इतने में मैं वापिस आया। मेरी दृष्टि इंद्र पर पड़ी। वह थर थर काँप रहा था। मैं उसके कपट भाव को समझ गया था। पास ही अहिल्या भी भय से नीचे सिर किए हुए खड़ी थी। मैंने इनको श्राप दिया कि जा, तेरे शरीर में सहस्त्रों छिद्र हो जाएं, और अहिल्या को यह श्राप दिया कि तू पत्थर की तरह पड़ी रहे। वह कहने लगी, मैं निरपराध हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैंने कहा, चाहे ब्रह्मांड पलट जाएं, परंतु मेरी बात पलटने वाली नहीं है। अब तो तुमको पत्थर बनकर पड़ा रहना होगा। जब त्रेता में राम का अवतार होगा तब तुम फिर जीवित होगी और मुझको प्राप्त होगी। इंद्र तो उसी समय जन्म ले करके कोड़ी कलंकी बनकर जीवन भर एक निर्धन और अपाहिज की तरह पागल होकर घूमता रहा और अहिल्या पत्थर की चट्टान बनकर वहीं गिर पड़ी। मेरे हृदय को जो कुछ दुख हुआ वह वर्णन से बाहर है। मेरा आश्रम पहले मिथिला देश के एक वन में था, उसके पश्चात प्रयाग में आया और अहिल्या के वियोग के बाद मैं हिमालय के एक वन में आकर तप करने लगा। तप में बहुत समय व्यतीत हो गया। हृदय में जीवन की ओर से कठिन वैराग उत्पन्न हो गया। मेरे साथ कनायन व बिनाली दो शिष्य रहा करते थे। यही मेरी सेवा किया करते थे और मैं इनको पढ़ाया करता था। मुझको उन दिनों तप का कुछ ऐसा ध्यान हो गया था कि रात व दिन समाधिस्थ रहा करता था। तन व बदन की कुछ भी सुधि नहीं थी। इस दशा में कितने वर्ष व्यतीत हो गए मुझको स्मरण नहीं। इतने में अयोध्या में श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। वे ऋषि जी विश्वामित्र के साथ मिथिला देश को आए, क्योंकि राजा जनक की लड़की सीता का स्वयंवर होने वाला था। मार्ग में जब वह मेरे आश्रम से होकर चले तो राम की दृष्टि पत्थर की शिला पर पड़ी। विश्वामित्र से पूछा, यह पत्थर की शिला कैसी है? उन्होंने राम को सारी बातें सुना दी जो मैं तुमसे अभी वर्णन कर चुका हूँ। राम ने अपना पाँव उस शिला से लगा दिया।
अहिल्या पुनर्जीवित हो गई और राम की स्तुति गाने लगी और धन्यवाद देने के पश्चात हमारी खोज में हिमालय की ओर आई। मैं उससे मिला, हृदय में बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसी सुख चैन से जीवन व्यतीत करने लगा। ऐ ऋषियों, वियोग से पहले अहिल्या के पेट से 2 लड़के और 1 लड़की उत्पन्न हुई थी। पुत्रों के नाम सतानंद व चरकारी थे। वह पुत्री अंजनी कहलाती थी, जिसके पुत्र हनुमान से तुम लोग परिचित हो। एक लड़का रामचंद्र की सेना का सेनापति था और सतानंद जनक का पुरोहित था। जब गौतम ऋषि चुप हुए, अत्रि ऋषि ने कहा, महाराज, यह सब ठीक है, लेकिन तुम अहिल्या किसको कहते हो? इंद्र से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? और राम के पांव छू जाने से अहिल्या के पुनर्जीवित होने से क्या अभिप्राय है? गौतम जी बोले, अहिल्या बुद्धि है, जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। यही बुद्धि जिस समय गौतम रूपी आत्मा के साथ रहती है तो सतानंद उत्पन्न होते हैं। जब तक बुद्धि अपने निज अवस्था में रहती है तब तक कोई बुराई नहीं होती, लेकिन मन बड़ा उत्पाती है। यह किसी न किसी तरह से उसको अधोगामी बना देता है। यह मन ही इंद्र है और इसके वेग की शक्ति इंद्र वज्र है। इसकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर देना इसके शरीर के सहस्त्रों छिद्रों से अभिप्राय है। यह मन बुद्धि से नीचा है, लेकिन अपनी युक्ति से बुद्धि पर अधिकार पाने का यत्न करता है। जब आत्मा को इसका छल ज्ञात हो जाता है, वह इसको निर्बल बना देता है, बुद्धि की ओर आकर्षित नहीं होता। बुद्धि जड़ रूप बनकर पड़ी रहती है। यह पत्थर की शिला का अर्थ है। सतयुग में बुद्धि प्रकट हुई, फिर उसका वियोग हो गया। त्रेता में जब राम रूपी चेतना की धार ने उसकी ओर रुझान किया, वह फिर जीवित हो गई और गौतम से मिल रही। यह इस कथा का स्पष्टीकरण है। इससे और अधिक क्या कहा जाए। अब मैं चुप होता हूँ। अब यमदग्नि ऋषि अपनी कथा सुनावें। कथा सुनने वाले सभी प्रेमी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। वह प्रभु आप सब पर असीम कृपा